सो हेलो नीट एस्पिरेंट्स, कैसे हो आप सभी लोग। तो आप लोगों को पता ही होगा कल नीट 2026 का पेपर हुआ था और इजी टू मॉडरेट आया था, है ना। तो इसमें से करंट इलेक्ट्रिसिटी के 4-5 क्वेश्चन थे, है ना। तो आज हम उसी का पार्ट 1 पढ़ेंगे, सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन तक। हर एक बेसिक से बेसिक और इम्पोर्टेंट से इम्पोर्टेंट चीज़ बताता चलूँगा, जिसको आप लोग अपने डायरी में नोट कर सकते हो, ठीक है। तो चलिए, इससे बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन आए थे, है ना। एक क्वेश्चन हार्ड भी आया था सर्किट का, इसी से ही आया था, यही करंट इलेक्ट्रिसिटी से। और अब की बार 12th के टॉपिक्स का जो वेटेज है वो थोड़ा 11th के कंपैरिजन में ज़्यादा था इस बार के पेपर में, है ना। तो चलिए शुरू करते हैं, बताते हैं आप लोगों को हर एक बेसिक से बेसिक चीज़ भी कैसी होती है ना। और जो कट ऑफ है वो तो पता ही होगा आप लोगों को, हाई जानी ही है, ठीक है। तो छोड़ो, अपन को उससे क्या ही लेना देना, है ना। अपन अपना पढ़ते हैं बच्चों। तो करंट इलेक्ट्रिसिटी जो टॉपिक है, उस टॉपिक में सबसे पहला जो अपना आता है वो आता है इलेक्ट्रिक करंट। क्या आता है? इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है। अब सर ये इलेक्ट्रिक करंट हम पढ़ते आ रहे हैं 10th क्लास से, हमने 10th में भी हमें पढ़ाया था कि इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, ठीक है। हम इलेक्ट्रिक करंट को कैपिटल आई या स्मॉल आई से रिप्रेजेंट करते हैं सर, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है मैं बता देता हूँ, फिर से भूल गए होंगे इतने सालों में, ठीक है। क्या होता है कि जो करंट है यानी आई, जब वो फ्लो करता है ना, क्या, जब वो फ्लो करता है, जिस करंट की जो फ्लो करने की जो रेट होती है चार्ज की, करंट इज द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, फ्लो ऑफ चार्ज रेट, ठीक है। और मैं इसे बोल दूं कि चार्ज फ्लोन पर यूनिट टाइम, क्या, कि चार्ज कितने यूनिट टाइम में कितना बहा, ठीक है। तो वो उसकी क्या हो गई, डेफिनेशन हो गई, ठीक है। अब इसके दो प्रकार के चार्जेस हमें देखने को मिलते हैं। एक होता है एवरेज चार्ज, एक होता है करंट, ठीक है। एवरेज करंट का जो फॉर्मूला होता है वो होता है डेल्टा क्यू बाय डेल्टा टी, ठीक है। और एक होता है इंस्टेंटेनियस करंट, इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है डी क्यू बाय डी टी, ठीक है। तो ये दोनों फॉर्मूले आप लोगों को ध्यान रखने हैं बच्चों, ठीक है, क्योंकि ये फॉर्मूले से बेसिक क्वेश्चन होंगे, तो इस क्वेश्चंस को करने के लिए फॉर्मूलों को ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। फिर है, अगर मैं तुमसे बोल दूं कि मुझे कोई n इलेक्ट्रॉन होते हैं, क्या, मुझे कोई n इलेक्ट्रॉन है वो पास करवाने हैं t टाइम में, n इलेक्ट्रॉन t टाइम में पास करवाने हैं, तो एवरेज करंट कितना होगा मुझे ये बताओ। एवरेज करंट कितना होगा? I इक्वल Q की जगह n E बाई टी, अरे n यानी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और E इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो n यहाँ पे क्या होगा, नंबर, और E हो गए इलेक्ट्रॉन, ठीक है। फिर आती है यूनिट ऑफ करंट। इस जो करंट होता है अपना, इसकी यूनिट क्या है? एस आई या एम के एस में अगर मैं बात करूं तो आई होती है फंडामेंटल क्वांटिटी, क्या होती है, ठीक है, फंडामेंटल क्वांटिटी होती है आई, ठीक है। आई तो इसका सिंबल है, होती क्या है, एम्पियर, ए, है ना। हम बोलते हैं आई इक्वल 4 एम्पियर, बोलते हैं नहीं, आई होता है करंट, और ये होती है इसकी एस आई, यूनिट एम्पियर, ठीक है। ये एक एग्जांपल है, लिख मत लेना इसको, है ना, फॉर्मूला हो गया कभी, एग्जांपल है ये, ठीक है। तो 1 कूलाम पर सेकंड इक्वल 1 एम्पियर, यानी 1 कूलाम
1 सेकंड में बहा तो 1 एम्पियर मिला। ठीक है, ये तो हो गई सर किसकी बात, एसआई की बात। अब तू हमें चुपचाप किसकी बता दे, सीजीएस, है ना। तो सीजीएस की अगर मैं बात करूं, सीजीएस में आई इक्वल क्यू बाई टी, आई इक्वल क्यू बाई टी। तो आई, तो क्यू जो होता है ना उसकी ये होती है EMU और टाइम की सेकंड ही है। तो ये हो गई बायोट, एक नई यूनिट है, याद रख लेना इसको। ठीक है, आपको याद रखना है 1 बायोट, क्या 1 बायोट 1 EMU पर सेकंड होती है। ठीक है, तो 10 कूलाम चार्ज पर सेकंड में बहा कितना, 10 कूलाम चार्ज। तो मैं क्या इसको ये बोल दूं कि 1 बायोट इक्वल 10 एम्पियर। बोल सकता हूँ या नहीं बोल सकता हूँ, बिल्कुल बोल सकता हूँ। ठीक है, अरे बोलो हाँ ना, है ना, समझ में आ गया। तो ये आपको ध्यान रखनी है, एक तो सीजीएस वाली सीजीएस वाली बायोट और एसआई वाली एम्पियर, एसआई वाली एम्पियर। ठीक है, एक डायमेंशन याद रख लेना इसकी, होती है A1। ठीक है, M0 L0। ठीक है, ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। फिर तुमसे पूछ ले कि डायरेक्शन बता मुझे तो करंट की, किसकी, डायरेक्शन ऑफ करंट। अब ये डायरेक्शन ऑफ करंट, तो डायरेक्शन ऑफ करंट डायरेक्शन ऑफ मोशन, डायरेक्शन ऑफ जो मोशन होगी वो होगी पॉजिटिव चार्ज की तरफ। अरे मोशन किसकी तरफ होगी, पॉजिटिव चार्ज की तरफ। और यहाँ पे एक होती है अपोजिट टू मोशन, अपोजिट टू मोशन होगी वो नेगेटिव चार्ज की तरफ। ठीक है, यानी आएगा किसकी तरफ, पॉजिटिव की तरफ, और जाएगा किससे दूर, नेगेटिव से। ठीक है, समझ में आई। मान लो यहाँ पे कोई अल्फ़ा पार्टिकल है, क्या है, अल्फ़ा पार्टिकल, सभी को पता होगा पॉजिटिव होते हैं। ठीक है, तो डायरेक्शन यहाँ पे मोशन की तरफ होगी, क्या होगी, डायरेक्शन मोशन, मोशन इधर हो रहा है इनका। ठीक है, तो मोशन इधर हो रहा है तो पॉजिटिव चार्ज भी इधर ही बहेगा भाई साहब। ठीक है, और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन, ये इस पे होता है कौन सा चार्ज, नेगेटिव चार्ज। तो यहाँ पे इसकी डायरेक्शन तो इधर होगी, बट इसकी करंट की डायरेक्शन, करंट की डायरेक्शन अपोजिट टू द मोशन होगी, अपोजिट टू द मोशन होगी। समझ में आई मेरी बात, है ना। तो इस कॉन्सेप्ट को, इस डायग्राम को याद रख लेना, तुम्हें ये पॉइंट अपने आप क्लियर हो जाएगा। ठीक है, हम ये डायरेक्शन ऑफ करंट क्यों डिस्कस करते हैं, डायरेक्शन ऑफ करंट हम क्यों डिस्कस करते हैं, क्यों, क्योंकि ये डायरेक्शन ऑफ करंट एक वेक्टर तो है नहीं, नॉट ए वेक्टर, क्या वेक्टर है ही नहीं। क्यों, क्योंकि ये यहाँ पे VLA फॉलो नहीं करता। VLA क्या होता है सर, आप लोगों ने पढ़ा होगा कक्षा 11 में, वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन। क्या होता है, वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन होता है सर। क्या होता है, वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन। ठीक है, इतना समझ में आया। ठीक है, ठीक है, आगे चलते हैं। फिर करंट जो है 2 टाइप के होते हैं, करंट 2 टाइप के होते हैं। एक होता है AC करंट, एक होता है DC करंट। AC यानी अल्टरनेट करंट, DC यानी डायरेक्ट करंट। अल्टरनेट करंट जो अपनी डायरेक्शन को चेंज करते हैं, जो अपनी डायरेक्शन को चेंज करते हैं पीरियोडिकली। ठीक है, और DC करंट जो चेंज नहीं करते डायरेक्शन को, चेंज नॉट डायरेक्शन देयर, सॉरी। ठीक है, चेंज नहीं करते, डायरेक्ट चलते हैं, अल्टरनेट यानी अल्टर कर करके चलते हैं, बदल बदल के चलते हैं। ठीक है, अब आपसे पूछता है कि एक सर्किट है, क्या है, एक सर्किट है, उसमें
एक इंस्टेंटेनियस करंट फ्लो करता है 4 एम्पियर का 3 सेकंड से, ठीक है, और एक एवरेज करंट फ्लो करता है 4 एम्पियर का, वो भी कितने सेकंड से, 3 सेकंड से। तो एक अनदर पॉइंट है सी, ये कोई ए पॉइंट था, ये कोई बी पॉइंट था, एक अनदर पॉइंट है सी, तो उसमें कितना करंट फ्लो करेगा, तो उसमें भी कितना करेगा, 4 एम्पियर करेगा 3 सेकंड में। क्यों? क्योंकि अगर जो करंट है ना, क्या जो करंट है ना वो कांस्टेंट होता है, तो यहाँ पे आई इंस्टेंटेनियस इक्वल आई एवरेज और इक्वल आई जो भी है वो न्यू है ना, उसके बराबर हो जाता है। ठीक है, ये बात आपको याद रखनी है। ठीक है, ये एक एग्जांपल के ज़रिए समझ में आए तो अच्छा समझ में आता है ना, वैसे थ्योरी इतनी नहीं आती समझ में फिज़िक्स में। ठीक है, तो एक इंटरवल में अगर तुमको अमाउंट ऑफ चार्ज कितना फ़्लो हो रहा है वो निकालना है, तो तुम्हें एक फ़ॉर्मूला लगाना पड़ेगा dQ/dt। इंस्टेंटेनियस करंट का ही फॉर्मूला होता है। जो dQ होता है वो बराबर हो गया I/dt के। इसमें कौन सी नई बात है, तो हमें पता ही है ना। तो अगर तुम्हें T1 से T2 जाना है, T2 निकालना है, तो तुम्हें फॉर्मूला लगाना पड़ेगा डेल्टा Q इक्वल I/dt इंटीग्रेट, लिमिट लग जाएगी T1 T2। ये फॉर्मूला याद रखना, तो ये फॉर्मूला तुम याद रखना, ठीक है। अगर किसी एरिया के लिए पूछ ले, मान लो तुम्हें मैं एक प्रश्न दे देता हूँ, मान लो कि यहाँ पे ठीक है, ये यहाँ पे क्या है, कोई एरिया है, मान लो यहाँ पे एक ऐसा एरिया मान लो, है ना, तो उसके यहाँ पे है ये पॉइंट्स, है ना, यहाँ पे क्या मान लो T2, यहाँ पे T1 T2 मान लो, ठीक है, और ये आपका जो है वो है एरिया। तो इसमें तुम्हें जो है निकालना है एरिया के लिए यहाँ पे क्या निकालोगे, तो एरिया आ जाए तो I/dt, है ना, तो वही एरिया आ जाए तो भी तुम्हें यही वाला ही लगाना, ठीक है, T1 T2 के लिए यही वाला ही लगाना, ठीक है। अब एक क्वेश्चन देखते हैं अपन, ठीक है, एक क्वेश्चन देखते हैं। मान लो 10⁻20 इलेक्ट्रॉन्स हैं, वो यहाँ पे किसी एरिया से पास हो रहे हैं, क्या किसी एरिया से पास होते हैं, और वो एरिया है 10 सेंटीमीटर स्क्वायर, और कितने सेकंड में पास होते हैं, 8 सेकंड में पास होते हैं। तो तुम्हें आई बताना है, क्या बताना है, आई बताना है, ठीक है। तो फॉर्मूला अपने पास अपन को पता ही है सर, क्या होता है आई क्या होता है सर, हाँ, del Q/delta T। और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स तो हमें नहीं पता मान लो, तो n इलेक्ट्रॉन्स, तो NE/T, ठीक है। तो 10⁻20 n इलेक्ट्रॉन्स हमें दे दिया 10⁻20, और इनटू इलेक्ट्रॉन्स पे चार्ज, ठीक है, अपॉन सेकंड 8, तो काट पीट के 0.2 × 10 आ जाएगा 2 एम्पियर का करंट, ठीक है। तो ऐसा को करना है, समझ में आई मेरी बात, ठीक है, कर लेंगे आप लोग, है ना, मुझे पूरा भरोसा है आप कर लोगे, ठीक है। चलिए हो जा भाई, चलिए एक डिफरेंशिएशन वाला कर लेते हैं, वो क्वेश्चन वो वाला, है ना, देखिएगा। तुम्हें फाइंड करना है करंट, क्या तुम्हें करंट नहीं फाइंड करना, तुम्हें करना, एक करंट दे रखा है I = T² + 2T + 4। स्कोर अच्छा बनाने का, चलो सही है, ठीक है। किसी सरफेस के थ्रू ये पास हो रहा है, तो तुम्हें इनिशियल करंट निकालना है, क्या निकालना है, इनिशियल करंट निकालना है, ठीक है। और तुम्हें
करंट निकालना है जो फ्लो हुआ बिटवीन t0 और t2 सेकंड के बिटवीन, ठीक है। और तुम्हें एवरेज करंट भी निकालना पड़ेगा, तो जो फ्लो हुआ t0 t2 सेकंड के बिटवीन, ठीक है। तो ये तीन चीज़ें निकालनी हैं, चलिए निकालते हैं। आप लोग ये क्वेश्चन प्लीज़ क्लास के बाद प्रैक्टिस ज़रूर करिएगा, है ना। एक बार अगर इस पर ग्रिप बिगड़ जाएगी तो फिर बिगड़ जाएगी, ठीक है। ध्यान से देखो क्या दे रखा है तुम्हें। इनिशियल करंट, जहाँ पर भी इनिशियल आ जाए रेस्ट से शुरू होता है तो t इक्वल 0, तो t इक्वल 0 पुट कर दो, 0 0 बचा क्या 4, तो 4 एम्पियर। आई होप क्लियर हो गई होगी बात। ये तो सिंपल ही था, ये तो कोई नर्सरी का बच्चा भी बता देगा। फिर तुम्हें पूछा है चार्ज फ्लोन बिटवीन t इक्वल 0 और t इक्वल 2 सेकेंड, ये देखना। तो तुम्हें पूछा है डेल्टा क्यू, तो तुम लगा दो सर CT² सर प्लस सर 2T प्लस 4, ठीक है। और यहाँ पे क्या आएगा DT। सर लिमिट लगा दूँ, बिल्कुल, ये आपके पास में आ गई लिमिट। लिमिट कहाँ लग जाएगी, क्या लग जाएगी, लिमिट लग गई। तो यहाँ पे जब इसका करोगे तो t/3 का q प्लस t² प्लस 4t, ठीक है। इसको करो तुम 2 3 3 प्लस स्क्वायर प्लस 4 इंटू 2, तो करोगे तो 8/3 प्लस 12, तो ये आएगा, ठीक है। एक बार क्रॉस चेक कर लेना, क्या पता मेरे से मिस्टेक हो गई हो, ठीक है। यही आना चाहिए मेरे हिसाब से। और एक एवरेज करंट निकालने के पूछा, तो आई एवरेज का फॉर्मूला डेल्टा क्यू बाय डेल्टा टी इक्वल आई एवरेज, बोलो हाँ या ना। तो हमने अगर ये निकाला तो ये भी अपने पास आएगा, तो डेल्टा क्यू निकाल लिया हमने, तो 44/3 अपॉन डेल्टा टी पूछा है तो 2 - 0 तो 2 2 2 2 2 22 to 22/3 एम्पियर, 22/3 एम्पियर, ठीक है। सिंपल क्वेश्चन था क्या नहीं था, बोलो ना। मैं तुम्हें एक होमवर्क दे दूँ, होमवर्क HW क्वेश्चन होमवर्क है आप लोगों का, ठीक है। कोई चार्ज फ्लो हो रहा है, क्या हो रहा है, चार्ज फ्लो हो रहा है, क्रॉस चार्ज फ्लो हो रहा है किसी सरफेस से, चार्ज तुम्हें दिया हुआ है Q इक्वल AT² प्लस BT, Q इक्वल AT² BT, ठीक है ना। तो तुम इसमें फाइंड कर लेना, T फाइंड करना जब आपके पास में जो करंट है वो 0 एम्पियर होगा और इनिशियल करंट भी तुम इसमें फाइंड करना बच्चों, ठीक है। ये OA नहीं है, 0 एम्पियर है, ठीक है। टाइम तुम्हें फाइंड कब करना है, जब ये करंट 0 एम्पियर होगा, ठीक है। तो प्लीज़ इसको ज़रूर से करना, एक अच्छे स्टैंडर्ड का क्वेश्चन है, ठीक है, कर लेना यार, है ना। चलिए फिर एक क्वेश्चन मैं तुम्हें करा देता हूँ, थोड़ा अच्छा क्वेश्चन मान सकते हो उस क्वेश्चन को, ठीक है। तो यहाँ पे करा देता हूँ। ये आपके पास में कोई भी एक एक्सिस दे रखी है, क्या दे रखी है, एक्सिस दे रखी है, एक्सिस दे रखी है T की और I करंट की, ठीक है। और मान लो यहाँ पे कोई सेमी सर्कल है, कौन सा सर्कल है भैया, सेमी सर्कल है, ठीक है, सेमी सर्कल मान लिया। अब यहाँ पे जो है कोई ये एरिया है, ये सेमी सर्कल है, ठीक है। तो तुम्हें निकालना है टोटल, क्या निकालना है भैया, तुम निकाल लो इसमें, हाँ, टोटल चार्ज फाइंड, टोटल चार्ज फ्लो, टोटल चार्ज फ्लो कितना हुआ। चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को फटाफट से। तो हमें वही
हमने एरिया के लिए अभी भी पढ़ा था क्या, डेल्टा क्यू इक्वल आई डी टी, है ना। T1 और T2 लिमिट अपने पास में, तो यहाँ पे एरिया ऑफ ए सेमी सर्किल के इक्वल होगा। बोलो हाँ या ना। सेमी सर्कल का एरिया पाई आर स्क्वायर, सर्कल का एरिया पाई आर स्क्वायर बाई 2, सेमी का एरिया पाई आर स्क्वायर बाई 2, सेमी का एरिया इक्वल पाई बाई 2 इंटू 2 का स्क्वायर। तो कितना आया, हाँ ये कटा क्या, हाँ कट जाएगा। 4 भी लोगे तो 4 इससे कट जाएगा ना फिर, है ना। तो छोड़ो इसको, कट गया। तो 2 पाई कूलम, 2 पाई कूलम इज आवर आंसर। वेरी वेरी इजी कॉन्सेप्ट हेयर, वेरी वेरी इजी कॉन्सेप्ट हेयर। ठीक है, तो मैं थोड़ा पानी पी लेता हूँ। चलिए नेक्स्ट टॉपिक है, अरे यार ये क्या है भाई, 30 कैसे हो जाते हो। तो ये भी बहुत है ना आपके पास। नेक्स्ट टॉपिक है अपना करंट डेंसिटी। ये तो हम पहली बार सुन रहे हैं, बिल्कुल सुन रहे हो बेटा। करंट डेंसिटी को हम जे से शो करते हैं, वेक्टर क्वांटिटी होती है तो वेक्टर का साइन लगाना पड़ता। ठीक है ना। देखो ये यहाँ पे क्या होती है, कुछ नहीं होती। डायरेक्शन क्या होती है, इसकी डायरेक्शन होती है अलोंग फ्लो ऑफ करंट। अलोंग फ्लो ऑफ करंट इसकी क्या होती है, डायरेक्शन। किसकी डायरेक्शन, जे की डायरेक्शन भाई, जे की। ठीक है, अब करंट जो है हाँ मैं क्या बोल रहा था, देखो ये जो इसका मैग्नीट्यूड होता है, क्या होता है, मैग्नीट्यूड जे को ऐसे। ठीक है, तो जो करंट होगा, क्या करंट होगा, वो फ्लो कैसे होगा, वो परपेंडिकुलर टू सरफेस फ्लो होगा। क्या होगा, परपेंडिकुलर टू सरफेस फ्लो होगा। कहाँ से होगा, कहाँ से, तो हम बोलेंगे पर यूनिट एरिया से, पर यूनिट एरिया से होगा सर। ठीक बात है तुम्हारी, ठीक बात है, मैंने मान लिया। ठीक है, पर यूनिट एरिया मतलब जे इक्वल आई बाई ए होगा। बिल्कुल सही बात है। ए यहाँ पे एम्पियर है ना मुन्ना, ना ए यहाँ पे एरिया है मुन्ना। क्या है, एरिया। अब यहाँ पे जे की जो यूनिट होती है, किसकी, जे की, तो जे की यूनिट क्या होती है, एरिया बाय मीटर स्क्वायर, एरिया बाय मीटर स्क्वायर। ठीक है, अब देखना, मैंने कहा था क्या कि इसका जो मैग्नीट्यूड होगा, ये आपके पास में कोई भी मान लो पाइप मैं बना रहा हूँ। ठीक है, ठीक है, हाँ जी, यहाँ से कोई, यहाँ से कोई आई एम्पियर करंट फ्लो हुआ। क्या हुआ, कोई आई एम्पियर करंट फ्लो हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे मान लो कोई एक सरफेस लगा हुआ है ऐसे, है ना, यहाँ पे लगा हुआ है ना। तो यहाँ से जब पास होगा ये करंट है, यहाँ से पास होगा तो इसको ए वेक्टर बोल दूँ मैं। बोलो हाँ या ना। ए वेक्टर बोल दूँ तो डेंसिटी की ए एम्पियर, है ना। तो डेंसिटी की भी डायरेक्शन किसके अलोंग होगी, करंट के अलोंग ही होगी भाई साहब। सही बात है। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ इसको मैं टिल्टेड करके लगा रहा हूँ, इसको मैं टिल्टेड करके लगा देता हूँ। ठीक है, तो जब मैं इसको टिल्टेड करूँगा ना, क्या करूँगा, टिल्टेड करके लगाऊँगा तो यहाँ पे जाएगा ये जे वाला वेक्टर। बोलो हाँ है ना, डेंसिटी वाला, और ऐसे डेविएट होके चला जाएगा एरिया। ठीक है, और इसके जो मतलब बिटवीन कोई भी एंगल मान लो फाई बन रहा है,
क्या बन रहा है, 5 बन रहा है। तो यहाँ से ये जो सरफेस है ना, इस सरफेस से जो निकला a cos थीटा बोल दूँ उसको, बोलो हाँ या ना। तो फॉर्मूला क्या आ गया, I अपॉन a cos थीटा, I अपॉन a cos थीटा। तो I इक्वल j a cos थीटा, ठीक है। तो I को मैं ये लिख दूँ j डॉट a वेक्टर, j डॉट a वेक्टर, बोलो हाँ या ना यार, ठीक है। तुम्हें ये याद रखना है बच्चों, ठीक है, समझ में आया, ये भी याद रखना है ना। तो आपको ये याद रखना है, ठीक है। फिर तुम्हें पूछ लेता है एक टॉपिक छोटा सा, है ना, कि एक कंडक्टिंग वायर है, क्या है तुम्हारे पास, एक कंडक्टिंग वायर है, ठीक है, उस पर कोई भी पोटेंशियल डिफरेंस नहीं है, विदाउट एनी पोटेंशियल डिफरेंस है तुम्हारे पास, ठीक है। तो मान लो ये कोई कंटेनर में ले लेते हैं हम, ठीक है यार, क्या, ठीक है, तो ठीक है, तो छोटा ही लेंगे, ज़्यादा बड़ा नहीं लेंगे, चलो इतना ले लेते हैं, है ना। तो ठीक है, इतना काफ़ी है। देखो यहाँ पे क्या होगा, डेफिनेटली अगर कोई चार्ज दोगे तो इलेक्ट्रॉन फ्लो होंगे, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन होंगे जिसे हम चार्ज कैरियर बोलेंगे। तो चार्ज कैरियर्स की डेंसिटी को चेंज कर देंगे, हाँ या ना। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स का क्या होता है, रैंडम मोशन होता है, इलेक्ट्रॉन्स का क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स का रैंडम मोशन होता है, भिड़ते रहते हैं एक दूसरे के रैंडम मोशन से इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन्स का यहाँ पे क्या हो रहा है, रैंडम मोशन हो रहा है ना, किसी भी डायरेक्शन में मोशन हो रहा है इलेक्ट्रॉन्स का, ठीक है। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन जो है मूविंग में है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन क्या कर रहे हैं, सारे मूव कर रहे हैं भाई साहब, ठीक है, पॉसिबल डायरेक्शंस के साथ कर रहे हैं और डिफरेंट वेलोसिटीज़ के साथ कर रहे हैं, किसके साथ, डिफरेंट वेलोसिटीज़ के साथ, ठीक है। तो इस प्रकार के मोशन को, इस प्रकार के इलेक्ट्रॉन्स के मोशन को मैं क्या बोल दूँ, हाँ, रैंडम बोल दूँ या फिर थर्मल मोशन बोल दूँगा, क्या बोल दूँगा, रैंडम या फिर थर्मल मोशन बोल दूँगा, ठीक है। तो यहाँ पे एक है, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स, और इन फ्री इलेक्ट्रॉन्स को मैं चार्ज कैरियर बोलूँगा, क्या बोलने जाऊँगा, चार्ज कैरियर्स। जो यहाँ पे कैरियर की जो डेंसिटी है उसको क्या कर देगा, चेंज कर देगा, यानी अप्रोक्स 10⁻29 इलेक्ट्रॉन पर मीटर क्यूब। समझ में आई मेरी बात। तो ये छोटा सा टॉपिक था, ठीक है, बट इसमें एक आता है, अब थर्मल मोशन हुआ है तो थर्मल स्पीड भी तो आई होगी, थर्मल स्पीड, VRMS नाम सुना होगा, सुना लग रहा है सर। थर्मल स्पीड, कौन सी स्पीड, थर्मल स्पीड, याद करो KTG का चैप्टर 11th वाला, VRMS पढ़ते थे तुम लोग, पढ़ते थे। तो 3RT/m ये फॉर्मूला पढ़ते थे। तो यहाँ पे मैं चेंज कर रहा हूँ 3kg/m, 3kg/m। यहाँ पे k क्या है, k यहाँ पे बोल्ट्जमान कांस्टेंट है भाई साहब, क्या है, बोल्ट्जमान कांस्टेंट है। टेम्परेचर यहाँ पे 300 केल्विन आ गया, और यहाँ पे ये मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है जो आप लोगों को पता ही होगा, 9.1 × 10⁻31 kg, ठीक है। अब इसकी जो स्पीड होती है वो देखो, तो 10⁻⁻23 × 100, बोलो हाँ है ना। अब ये 1023 कहाँ से आ गया, अरे बोल्ट्जमान कांस्टेंट की वैल्यू क्या होती थी, 1.38 × 10⁻23 होती थी, तो यहाँ पे 23 पटक दिया मैंने, ठीक है, अपॉन 10⁻31 कहाँ से आई है, मैं पूछता, यहाँ से आया है, ठीक है। अब देखना, अब यहाँ पे जब करोगे तो 10⁻10 बचेगा, तो यहाँ पे इक्वल नहीं करना कभी भी, क्या आएगा, अप्रोक्स में आएगा 10⁵ मीटर पर सेकंड और 100 किलोमीटर पर सेकंड। ध्यान रखना, किलोमीटर और मीटर में बहुत फ़र्क होता है,
ठीक है, 1 किलोमीटर इक्वल्स टू 1000 मीटर। ठीक है, तो यहाँ पे किलोमीटर है, यहाँ पे मीटर है। ठीक है, तो ये बात तुम ध्यान रखना। समझ में आई मेरी बात? तो थर्मल स्पीड का फॉर्मूला याद रख लेना नालायकों। ठीक है, सॉरी नालायक बोल दिया, हर्ट हुआ होगा। ठीक है, ये जो इलेक्ट्रॉन्स है ना, ये रैंडम मोशन करेंगे तो क्या अपने अपने सीधे चलते रहेंगे ना? रैंडम मोशन करोगे, भीड़ में भागोगे तो टकराओगे, सीधी बात है। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन्स क्या करते रहते हैं? कोलाइड करते रहते हैं, कीप कोलाइडिंग। ठीक है, दूसरों के साथ। तो ये एक इलेक्ट्रॉन, फिर ये एक इलेक्ट्रॉन, फिर ये एक इलेक्ट्रॉन, फिर ये एक इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अब तुमने कहा यहाँ से यहाँ जाएगा, यहाँ से यहाँ जाएगा और यहाँ से यहाँ जाएगा सर। ठीक है, इस पर टकराएगा, टक्कर मारेगा। ठीक है, तो क्या मैं इन दोनों इलेक्ट्रॉन्स के बीच की सक्सेसिव डिस्टेंस को मैं क्या बोल दूँ? यानी ये जो इलेक्ट्रॉन ने जो डिस्टेंस ट्रैवल किया है टकराने में, दो सक्सेसिव कोलिजन के बीच की जो डिस्टेंस है उसको हम बोलते हैं फ्री पाथ। क्या बोलते हैं? फ्री पाथ। और फ्री पाथ को हम लैम्डा से डिनोट मारते हैं। क्या मारते हैं? लैम्डा से डिनोट मारते हैं। और लैम्डा यहाँ पे ये क्या बन गया? लैम्डा यहाँ पे अप्रोक्स में होता है 10 एंगस्ट्रॉम। क्या होता है? 10 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, तो टाइम बिटवीन दो कोलिजन, तो दो कोलिजन के बीच का जो समय है, टाइम, दो कोलिजन के बीच का जो टाइम है बच्चों, वो यहाँ पे कहलाता है रिलैक्सेशन टाइम। क्या कहलाता है? रिलैक्सेशन टाइम। तो लैम्डा का जो फॉर्मूला बनता है यहाँ से, वो बनता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो 10 × 10⁻⁻ का 10 ट्रेवल किया इसने, हाँ या ना? और यहाँ पे 10 टू द पावर यहाँ पे क्या होती है? स्पीड। तो यहाँ पे 10 टू द पावर 14 सेकेंड। क्या? 14 सेकेंड। ये तुम्हारा क्या आ गया? निष्कर्ष आ गया। ठीक है, ठीक है। अब देखना, अगर क्या हो गया भाई साहब, क्या हो रहा है ज़िंदगी में आजकल? अगर मैं यहाँ पे टेम्परेचर बढ़ा दूँ, क्या बढ़ा दूँ? टेम्परेचर मैंने बढ़ा दिया, तो V यानी थर्मल स्पीड भी बढ़ेगी, हाँ या ना? थर्मल स्पीड बढ़ेगी तो कोलिजन की फ्रीक्वेंसी भी बढ़ेगी, तो मैं इसको कोलाइडल फ्रीक्वेंसी बोल दूँ और ये बढ़ेगी। ठीक है, तो यहाँ पे टॉर्क जो लगेगा वो घट जाएगा साहब। ठीक है, तो मैं ये बोल दूँ कि टेम्परेचर अगर तू बढ़ाएगा तो तेरा टॉर्क कम हो जाएगा। ठीक है, तो टॉर्क यहाँ पे इन्वर्सली होता है √T के। किसके? रोटी नहीं, √T। ठीक है, √T। ये आ गया एक सिंपल सा। ठीक है, ये आ गई थर्मल स्पीड। इस पे क्वेश्चन कई बार आता है, कई बार नहीं आता, बट अपन को यहाँ पे क्या करना है? अपन को तो याद करना है। ठीक है, फिर आता है, ये तो मैंने क्या केस बताया कि कंडक्टिंग वायर पोटेंशियल डिफरेंस उसमें नहीं है, विदाउट पोटेंशियल डिफरेंस। अब हम केस लेकर चल रहे हैं, अब हम केस लेके चल रहे हैं कंडक्टिंग वायर विथ पोटेंशियल डिफरेंस जो उस पर अप्लाई हुआ है। ठीक है, पानी पी लेता हूँ। हाँ जी, आप लोग ने क्लास 10th में जब आप इलेक्ट्रिसिटी वाला चैप्टर पढ़ते थे, कौन सा? इलेक्ट्रिसिटी वाला, तो वहाँ पे तुमने पढ़ा होगा कि करंट जो है हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल ट्रैवल करता है साहब।
यानी जो बैटरी होती है, क्या बैटरी ये होती है, बैटरी ये पॉजिटिव या नेगेटिव, तो पॉजिटिव टू नेगेटिव ट्रेवल करता है। क्या करता है? पॉजिटिव टू नेगेटिव ट्रेवल करता है। ठीक है, तो यहाँ पे मान लो कोई भी तुम्हें सर्किट दे देगा, क्या दे देगा? कोई भी सर्किट दे देगा। मैंने वहाँ कंडक्टिंग वायर बनाया था, वो मेरी मजबूरी थी, मैंने वहाँ कंडक्टिंग वायर बनाया था, मजबूरी थी, बट उसमें पोटेंशियल डिफरेंस नहीं था। अब यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस है, तो क्या मैं इसी डायग्राम को चेप दूंगा? बोलो हाँ या ना। क्या मैं इसी डायग्राम को कॉपी मार के यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा? बिल्कुल कर दूंगा। ठीक है, इसकी थोड़ी साफ़ सफाई भी करनी पड़ेगी। अरे यार ये इलेक्ट्रॉन आ गए यार, है ना, तो इलेक्ट्रॉन्स को हमें हटाना है और अब हमें थोड़ी नई टर्म्स पे ध्यान देना है। टर्म्स नहीं, टर्म। कौन सी टर्म? नई टर्म पे हमें ध्यान देना है बच्चों। ठीक है, ध्यान से देखना। अब यहाँ पे कोई भी एक बैटरी मैं अटैच कर दूंगा इससे। ठीक है, एक बैटरी हम यहाँ पे अटैच करते हैं। ठीक है, बैटरी यहाँ पे अटैच कर देते हैं। यहाँ पे मैंने बैटरी अटैच कर दी। ये पॉजिटिव या नेगेटिव, ये V वोल्ट की बैटरी, ये इसका हाई पोटेंशियल, ये इसका लो पोटेंशियल। ठीक है, अब तुम मान लो यहाँ पे इसकी ये L लेंथ है। कितनी लेंथ है इसकी? L लेंथ है। ठीक है, अब यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन। अब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स का अपन को पता ही है, अपोजिट टू द नेगेटिव चार्ज वाले, अपोजिट टू द मोशन ऑफ करंट। ठीक है, तो यहाँ पे एक्सेलरेट करते हुए भागेंगे, यहाँ से एक्सेलरेट किया, अरे 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 एक्सेलरेट किया। ठीक है, अब यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा ना, क्या? इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा, क्या मैं उसे L/V बोल दूंगा? बोलो हाँ या ना। और जो इलेक्ट्रॉन पे फोर्स अप्लाई होगा, किस पे? इलेक्ट्रॉन्स पे, तो वो F E वेक्टर, तो माइनस का E ये आ जाएगा फोर्स। बोलो हाँ या ना। अब तुम्हें पूछ ले कि एक्सेलरेशन तेरा बाप बताएगा, तो तू बता। एक्सेलरेशन हमने पढ़ा था F = ma, तो F = ma, तो a = F/m वेक्टर है, तो F वेक्टर अपॉन m। मास यहाँ पे वेक्टर क्वांटिटी नहीं होती, ध्यान रखिएगा। माइनस का E/m इलेक्ट्रिक फील्ड। अरे E/m कहाँ से आ गया सर? अरे बेटा अभी तो निकाला ताज़ा निकाल के लाए थे और अभी से ही भूल गए। ठीक है, फिर तुम्हें पूछ लेगा कि तू फाइनल स्पीड बता जल्दी से, तो फाइनल स्पीड पूछ लेगा। वही स्पीड से अपने पास तो एक अवसर हमने मोशन पढ़ा था, v = u + at, वेक्टर लगा दो। ठीक है, तो यहाँ पे सर v1 मैं बोल दूँ तो u1 माइनस का एक्सेलरेशन का फॉर्मूला सर E/m E वेक्टर इंटू τ1। ठीक है, समझ में आया? तो यहाँ पे सर क्या आ जाएगा? u1 वेक्टर माइनस का E/m टॉर्क 1 और यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, ऐसा ही तुम n के लिए लिख दो Vn, यहाँ पे n लगा देना, यहाँ पे n लगा देना, बात ख़त्म। ठीक है, और यहाँ पे टॉर्क n, ये भी n हो जाएगा फिर, है ना, तो n यहाँ पे तुम रिप्लेस कर सकते हो, है ना। ये सब के लिए एक जिसो ही होवे है। अब ये तो तूने बता दी फाइनल स्पीड, अब तू मुझे बता दे एवरेज वेलोसिटी जल्दी से। अब एवरेज वेलोसिटी नहीं बता पाएगा, बता दो यार। एवरेज वेलोसिटी तो v1 v2 प्लस Vn
बोलो हाँ या ना। तो अपॉन यहाँ पे क्या आएगा, n आएगा, तो u1 u2 un अपॉन n। हाँ, तो माइनस e/m/e। हाँ, तो टॉर्क 1 टॉर्क 2 और टॉर्क n अपॉन n। हाँ है ना। तो ये तो हो गया 0 माइनस e/m, e वेक्टर, ठीक है। तो v एवरेज इक्वल माइनस का e/m j k वेक्टर, ठीक है। तो चलिए आज के लिए इतना ही पढ़ते हैं, वीडियो ऑलरेडी बहुत ही लंबी हो गई है। एक एक चीज़ डिटेल से आराम से पढ़ाई है तो समझ में आ जानी चाहिए, फिर भी ना आए तो वीडियो को वापस देख लेना, ठीक है। सारे फॉर्मूले आपको डेराइव करके समझाए हैं तो टाइम लग गया है ना। और इसकी PDF मैं एक साथ दूंगा बाद में, ठीक है। तो बाकी का हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। तो आज हम यहीं तक रखते हैं इसको, ठीक है। मुझे और भी बहुत सारी बातें बतानी थी इसके बारे में, इससे बहुत सारे फॉर्मूले डेराइव होते हैं, ड्रिफ्ट वेलोसिटी के होते हैं, है ना। मोबिलिटी डिपेंड करती है नेचर ऑफ कैरियर पे, है ना। तो ये मुझे बातें करनी थी, बट अभी वीडियो ऑलरेडी थोड़ी लंबी हो चुकी है, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय। और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा एफर्ट्स के लिए, ठीक है। बाय।